हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनीमियाज़ की। तो देखिए, एनीमिया की जो कंडीशंस है उसके बारे में बात करेंगे। 3 कंडीशंस यहाँ पे दी गई है: माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया और मैक्रोसिटिक एनीमिया। तो हम जानते हैं आरबीसी की जो साइज़ होती है, नॉर्मल साइज़, वो 90 फेम्टोलीटर होती है। और अगर हम रेंज की बात करें तो वो 80 टू 100 फेम्टोलीटर होती है। और एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी का काउंट या हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो जाती है। तो इसमें देखिए 3 कैटेगरी है। एक ये है कि जिसमें आरबीसी की साइज़ नॉर्मल रहेंगी, इसको हम बोल देंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया। जिसमें आरबीसी की साइज़ जो रेंज है उससे कम हो जाएगी, यानी 80 फेम्टोलीटर से कम होगी, इसको हम बोलेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया। और ये वाली जो कंडीशन है इसमें आरबीसी की जो साइज़ है वो नॉर्मल यानी 100 फेम्टोलीटर से बड़ी होगी, इसी वजह से इसको हम बोल दिए मैक्रोसिटिक एनीमिया। तो देखिए, डिफरेंट एनीमिया है जो तीनों हैं, इनके कॉज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया की। तो देखिए, माइक्रोसिटिक एनीमिया में हीमोग्लोबिन इफेक्ट होती है। तो जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसी के अंदर यही इफेक्ट होती है। और इसके 4 कॉज है टेल। तो देखिए, इसमें भी 2 तरह के कॉज हैं: डिफेक्टिव ग्लोबिन चैन। तो ये जो ग्लोबिन चैन है ये वाली, इसमें डिफेक्ट हो सकता है, या हीम सिंथेसिस जो है, जो ये हीम मॉलिक्यूल है, इसके सिंथेसिस में डिफेक्ट हो सकता है। तो थैलेसीमिया में ये चैन सिंथेसिस डिफेक्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से माइक्रोसिटिक एनीमिया होती है। और जो 3 काज हैं, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और लीड पॉइजनिंग, इन तीनों की वजह से हीम सिंथेसिस में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से माइक्रोसिटिक एनीमिया होती है। तो ये हमारी पहली कंडीशन पूरी हुई। और दूसरी कंडीशन की हम बात करें जिसमें नॉर्मोसिटिक एनीमिया है, यानी आरबीसी की साइज जो होगी वो नॉर्मल होगी, फिर भी एनीमिया होगी। और ये एनीमिया क्यों होगी, तो देखिए, ये नॉन हीमोलिटिक एनीमिया भी हो सकती है और हीमोलिटिक एनीमिया भी हो सकती है। नॉन हीमोलिटिक मतलब कि इसमें हीमोलिसिस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आरबीसी का ब्रेकडाउन नहीं होगा, फिर भी एनीमिक कंडीशन होगी, एनीमिया होगा। और ये हीमोलिटिक जो है, इसमें ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एनीमिया होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नॉन हीमोलिटिक की। तो देखिए, नॉन हीमोलिटिक की पहचान क्या है कि लो रेटिकुलोसाइट, कि जब नॉन हीमोलिटिक एनीमिया है तो इसमें हम जब देखेंगे रेटिकुलोसाइट का इंडेक्स जो होगा वो बहुत कम होगा या लो होगा, क्योंकि परेशानी आरबीसी के फॉर्मेशन में ही आ रही है। तो ये कॉज इसका क्या हो सकता है, आयरन डिफिशियंसी, इसी तरह से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, एप्लास्टिक एनीमिया और क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो इन सारी कंडीशंस में नॉन हीमोलिटिक एनीमिया होगी, यानी अगर हम इसको देखें तो इसमें रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो होगा ये कम होगा। और हीमोलिटिक एनीमिया की बात करें तो इसमें ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वजह से एनीमिया होगी। और इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होगी लेकिन बोन मैरो सही होगी, इसी वजह से रेटिकुलोसाइट का इंडेक्स जो होगा वो हाई हो जाएगा। तो यही दोनों में फ़र्क है। नॉन हीमोलिटिक को हम अगर देखें तो इसमें रेटिकुलोसाइट इंडेक्स लो रहता है, और हीमोलिटिक एनीमिया में रेटिकुलोसाइट इंडेक्स हाई रहता है। और इसमें भी 2 कॉज हैं, इंट्रिंसिक कॉज और एक्सट्रिंसिक कॉज। इंट्रिंसिक कॉज में क्या होता है कि आरबीसी जो हमारी है, इस आरबीसी में ही प्रॉब्लम होती है। और एक्सट्रिंसिक कॉज जो है, ये आरबीसी हमारी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन दूसरा कोई कॉज होता है जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है और एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक कॉज की। तो इंट्रिंसिक में देखिए 3 कॉज हो सकते हैं। सबसे पहले मेम्ब्रेन डिफेक्ट, जो मेम्ब्रेन है इसमें डिफेक्ट हो सकती है, या इंजाइम जो होती है उसमें डिफिशियंसी हो सकती है, या इसी तरीके से हीमोग्लोबिनोपैथीज, हीमोग्लोबिन की कुछ डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं। तो मेम्ब्रेन डिफेक्ट में क्या हो सकता है, हेरिडेटरी सेफिरोसाइटोसिस, जिसमें स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी स्फेरिकल हो जाता है। सबसे पहली कंडीशन ये। दूसरी है प्रोक्सिस्मल नेक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। तो इस कंडीशंस में भी क्या होता है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट होगी। और इंजाइम डिफिशियंसी में बात करें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी ये मेन कॉज है। और पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस के ही इंजाइम्स हैं, ये ग्लाइकोलिसिस का मेन इंजाइम है, और ये भी जो है एचएमपी शंट का इंजाइम है। तो इन दोनों की डिफिशियंसी की वजह से आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। या हीमोग्लोबिनोपैथी, जैसे सिकल सेल एनीमिया है या एचबीसी डिजीज है, तो इन सब कंडीशंस की वजह से भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा और एक्सेसिव ब्रेकडाउन होगा। और एक्सटेंसिक बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है या माइक्रोएंजियोपैथिक डिजीज़ है, इसी तरीके से मैक्रोएंजियोपैथिक डिजीज़ है या इन्फेक्शन है। तो इन सारी कंडीशंस में भी आरबीसी का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा और एनीमिया लाइक कंडीशंस पैदा होंगी। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं मैक्रोसिटिक की। तो इसमें देखिए, आरबीसी की साइज बड़ी हो जाएगी, और इसके 2 कॉज हो सकते हैं, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया या नॉन मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का जो न्यूक्लियस होता है ड्यूरिंग आरबीसी सिंथेसिस इन बोन मैरो, वहाँ पे डीएनए सिंथेसिस अफेक्टेड हो जाती है, डीएनए सिंथेसिस स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से आरएनए की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आरबीसी की साइज़ बड़ी हो जाएगी। तो जैसे देखिए, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी या विटामिन बी 12 डिफिशियंसी, या इसी तरीके से
ऑरोटिक एसिड्यूरिया, इन सारी कंडीशंस में आरबीसी की साइज़ बड़ी हो जाएगी, डीएनए सिंथेसिस में डिफेक्ट पाया जाएगा और डीएनए रिपेयर में भी डिफेक्ट पाया जा सकता है, जैसे फनकोनी एनीमिया। तो इस कंडीशंस में भी आरबीसी की साइज़ बड़ी हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या है कि इसमें भी आरबीसी की साइज़ बड़ी होगी और इसके जो कॉज हैं डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया, लिवर डिजीज़, क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज़। तो इन कंडीशंस की वजह से मैक्रोसिटिक एनीमिया हो सकती है। तो हमने ये सारी कंडीशंस देख ली। इस कंडीशन में आरबीसी की साइज़ छोटी हो जाएगी, यहाँ पे आरबीसी की साइज़ नॉर्मल रहेगी और यहाँ पे आरबीसी की साइज़ बड़ी रहेगी, लेकिन एनीमिया तीनों कंडीशंस में रहेंगी। और इसके जो कॉज हैं ये 4 कॉज हैं और इसमें नॉर्मोसिटिक में 2 मेन कॉज हैं, नॉन हीमोलिटिक और हीमोलिटिक, यानी आरबीसी के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी और हीमोलिटिक में बात करें तो आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक ये मैक्रोसिटिक के टाइप हैं और सारे इसके कॉजेज़ हैं।